दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध मैदान पर नहीं होता, वो होता हमारे भीतर। कभी हम जानते हैं कि सही क्या है, लेकिन डर, मोह और अटैचमेंट हमें रोक देते हैं। कभी फैमिली या करियर का डर हमें सही निर्णय लेने नहीं देता। ठीक यही हुआ था अर्जुन के साथ, महाभारत की भूमि कुरुक्षेत्र पर। आज हम सुनेंगे उस महान युद्ध की शुरुआत, जहां अर्जुन और कृष्ण ने जो संवाद किया, उससे हमें मिलती है जिंदगी की सबसे गहरी सीख। वेलकम टू द चैनल बुक फॉर सक्सेस। आइए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान विशाल और भयंकर था। धूल भरा आसमान, हजारों रथ, हाथी, घोड़े और सैनिक, नगाड़ों की गूंज, शंखों की आवाज, युद्ध का रोमांच और भय दोनों एक साथ। सोचिए दोस्तों, अगर आप उस मैदान में खड़े होते जहां आपके सामने आपके अपने खड़े हों, तो आपका दिल क्या कहता? अर्जुन का पहला अनुरोध। अर्जुन गंभीर स्वर, हे माधव, मेरा रथ सेनाओं के बीच खड़ा कर दो। मैं देखना चाहता हूं कि किन के साथ मुझे युद्ध करना है। कृष्ण धीरे मुस्कुराते हुए, अर्जुन याद रखो, यहां तुम्हें सिर्फ शत्रु नहीं दिखेंगे, तुम्हें अपने भी दिखेंगे। कृष्ण ने रथ को सेनाओं के बीच खड़ा किया। अर्जुन ने चारों ओर देखा। भीष्म पितामह, उनके गुरु और संरक्षक द्रोणाचार्य, उनका आदर्श भाई, चचेरे भाई, मित्र, चाचा। अर्जुन का हृदय कांप उठा। अर्जुन कंपित स्वर, हे कृष्ण, ये सब मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं? मेरा धनुष हाथ से फिसल रहा है, शरीर कांप रहा है, मन खाली हो गया है। अब मेरे लिए कोई सुख, कोई विजय नहीं बची। अर्जुन धीरे से रथ पर बैठ गए और सिर झुका लिया। दोस्तों सोचिए, अगर आपके सामने आपके अपने खड़े हों, तो क्या आप अस्त्र उठाएंगे? कमेंट में लिखिए, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र कौन सा है? अर्जुन निराश स्वर में, हे माधव, मुझे यह राज्य नहीं चाहिए जहां अपने ही खड़े हों। इस विजय से क्या फायदा जो प्रियजनों का खून मांगे? अगर जरूरत पड़ी तो मैं निहत्था रहूंगा, पर अपने प्रियजनों पर अस्त्र नहीं चलाऊंगा। कृष्ण चुप रहे। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन मुस्कान भी। अर्जुन टूट चुके थे, लेकिन दोस्तों, यही टूटन असली सीख की शुरुआत थी। अर्जुन, मुझे डर लग रहा है, मेरा मुंह सूख गया, शरीर कांप रहा है, धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। कृष्ण, अर्जुन, क्या तुम इस चुनौती से भागकर शांति पाओगे या पछतावा तुम्हारे पीछे पड़ेगा? अर्जुन, लेकिन ये मेरे अपने हैं, मैं उन्हें कैसे मारूं? कृष्ण, तुम्हारे अपने या तुम्हारा मोह? सिर्फ शरीर ही खड़ा है, आत्मा अमर है, मोह तुम्हें बांध रहा है। एक योद्धा का धर्म यही नहीं कि वह डर से भागे। करियर चुनना चाहते हैं, लेकिन फैमिली का डर रोक देता है। सच बोलना चाहते हैं, लेकिन रिश्तों का डर चुप कर देता है। पैशन फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन कंफर्ट जोन बांध देता है। हम सब का अंदर का कुरुक्षेत्र ऐसा ही है, जहां दिल और कर्तव्य की लड़ाई चलती है। अर्जुन, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, न राज्य, न सुख, न विजय। अगर अपनों का वध पाप है, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इतना कहकर अर्जुन रथ पर बैठ गए। उनका गांडीव गिर चुका था। सोचिए दोस्तों, कभी आपके सामने भी ऐसा पल आया जहां आपको पता था सही क्या है, पर दिल ने रोक दिया? कहानी से सीखे जाने वाले सरल जीवन पाठ। EX। संशय होना गलत नहीं है। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना सही है। ऐसे समय में कंफ्यूजन होना नॉर्मल है। 2, अटैचमेंट कभी सोच को प्रभावित करता है। अपने परिवार और दोस्तों से जुड़ाव अर्जुन की सोच को रोक रहा था। कभी कभी प्यार और लगाव हमें सही चीजों को देखने से रोक देते हैं। 3, समस्या से भागना मदद नहीं करता। डर के कारण अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाहते थे,
लेकिन मुश्किलों से भागने से समाधान नहीं मिलता। 4. सही सलाह लेना बहुत जरूरी है। कृष्ण ने अर्जुन को सही मार्ग दिखाया। सही गाइडेंस से हम डर और कंफ्यूजन ओवरकम कर सकते हैं। विकास हमेशा आराम क्षेत्र के बाहर होता है। सच्चा ग्रोथ तभी आता है जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। 6. भावनाएं महसूस करना ठीक है, डर, रोना और कांपना नेचुरल है। भावना महसूस करना कमजोरी नहीं है, लेकिन उन्हें समझकर हैंडल करना सीखना चाहिए। 7. कर्तव्य निभाना कभी कभी कठिन होता है। धर्म का पालन करना कभी पर्सनल कंफर्ट के खिलाफ होता है, लेकिन यही सही रास्ता है। 8. भीतर की लड़ाई सबसे बड़ी होती है। अर्जुन की असली जंग बाहर नहीं, अंदर थी। पहले खुद के डर, मोह और भ्रम को पार करना ही असली जीत है। गीता का पहला अध्याय हमें दिखाता है कि सबसे बड़े योद्धा भी मोह और भावनाओं में फंसकर कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन यही टूटन आगे आने वाले ज्ञान का दरवाजा खोलती है। अब सवाल है, जब अर्जुन इतना टूट चुका था तो कृष्ण ने क्या उत्तर दिया? यही हम जानेंगे अगले अध्याय में, जहां कृष्ण देंगे अमर ज्ञान। अगर यह ज्ञान आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि गीता का संदेश सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। मिलते हैं अगले अध्याय में।